सोचिए, एक ऐसा गांव जहां लोग एक खौफनाक देवता को खुश करने के लिए अपने ही बच्चों की बलि चढ़ा देते हैं। चलिए अंधविश्वास और धोखे की इस दिल दहला देने वाली कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है घनी अंधेरी रात में, जब एक टूटे फूटे खंडहर से एक अजीब सा प्राचीन मंत्र गूंजता है। ये कहानी है एक ऐसे समाज की जो हमेशा डर के साए में जीता है और एक ऐसी खौफनाक शक्ति को शांत करने के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देता है। एक ऐसी शक्ति जिसकी भूख कभी खत्म ही नहीं होती। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर वो कौन सी भयानक हकीकत थी जिसका सामना ये गांव वाले कर रहे थे, अपने पुजारी अघोरम और उसके देवता की छाया में। गांव वालों को पूरा यकीन था कि उनकी किस्मत, चाहे फसल अच्छी हो या बुरा अकाल पड़े, सब कुछ पूरी तरह से मोलक के हाथों में ही है। और यही एक माँ का प्यार और दूसरी तरफ समाज का ये बेहद क्रूर तर्क, इन दोनों के बीच का टकराव ही इस कहानी के डर की असली जड़ है। लेकिन हर अंधेरी कहानी में कहीं ना कहीं से एक उम्मीद की किरण आती है, या शायद एक ऐसी चिंगारी जो और भी गहरे राज खोल दे। तो चलिए अब मिलते हैं उस बाहरी आदमी से जो इस गांव की पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। ये है राकेश, तर्क और लॉजिक से सोचने वाला एक इंसान। उसे भेजा तो एक मामूली से मिशन पर गया था, लेकिन जल्द ही ये मिशन जिंदा रहने की एक जंग बन जाएगा। देखिए, उसका सरकारी काम बिल्कुल सीधा सा था। बस ये पता लगाना था कि स्कूल बंद होने से पहले स्टूडेंट्स का नंबर 75 से गिरकर सिर्फ 19 कैसे हो गया। मतलब पूरे 56 बच्चे। आखिर ये बच्चे कहाँ गायब हो गए? और जैसे ही राकेश गांव पहुंचता है, उसका सामना होता है एक अजीब सी डरावनी खामोशी से। गांव वाले और सरपंच उसे इशारों इशारों में चेतावनियां देने लगते हैं। सच का रास्ता पता है, अक्सर वहां से निकलता है जहां कोई ध्यान नहीं देता। राकेश को पहला क्लू, पहला सुराग गांव के सबसे छोटे और मासूम लोगों से मिलता है, बच्चों से। राकेश देखता है कि बच्चे एक खेल खेल रहे हैं, लेकिन ये खेल उसी अंधेरी रस्म की नकल है। एक बच्चा मंत्र पढ़ रहा होता है कि देवता को खुश करना है, महामारी को खत्म करना है तो एक बलि देनी पड़ेगी। ये देखकर तो राकेश के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ये डर, ये खौफ सिर्फ कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक जिंदा चलती फिरती प्रथा है। उसी रात राकेश को नशीली चीज खिला दी जाती है और फिर उसे एक बहुत ही भयानक सपना आता है। सपने में वो वही मूर्ति देखता है जिसे बच्चे बना रहे थे, एक ऐसी आकृति जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन वो बच्चों के खेल वाली मिट्टी की मूर्ति से अजीब और बहुत डरावनी तरह से मिलती जुलती थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी अपने फाइनल कन्फ्रंटेशन तक कैसे पहुंचती है, जहां वो भयानक सच आखिरकार सामने आ ही जाता है। जंगल में आग देखकर राकेश उस तरफ खिंचा चला जाता है। वहां उसे अघोरम उस मूर्ति के खंडर में मिलता है और राकेश उससे सीधा लापता बच्चों के बारे में पूछता है। और बस यहीं पर अघोरम अपनी पूरी घिनौनी स्कीम का खुलासा कर देता है। वो बताता है कि गांव का दुख कोई देवता का श्राप नहीं था, नहीं, ये एक धोखा था, एक जाल जिसे उसने खुद बनाया था अपनी काली ताकतों को बढ़ाने के लिए। और इससे सामने आता है सबसे बड़ा विश्वासघात। सोच के देखिए, उसने गांव वालों के विश्वास को, उनकी आस्था को ही उनके खिलाफ एक हथियार बना दिया और उन्हें अपने ही घरों में एक शैतान की पूजा करने पर मजबूर कर दिया। सच्चाई सुनने के बाद गांव वालों में हिम्मत आ जाती है। वही लोग जो कल तक उसे डरते थे, अब खुद इंसाफ करते हैं और उसके आतंक के राज का हमेशा के लिए अंत कर देते हैं। तो बुराई का नाश हो चुका है, गांव में शांति लौट आई है। लेकिन क्या ये सब सच में खत्म हो गया है? अगले दिन सुबह सालों में पहली बार गांव में रोशनी और हंसी खुशी का माहौल है। अघोरम के जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे श्राप टूट गया हो और राकेश एक ऐसे गांव को छोड़कर जाता है जिसका मानो पुनर्जन्म हुआ हो। साल बीत जाते हैं और इतने सालों तक ऐसा ही लगता है कि इस कहानी का एक हैप्पी एंडिंग हो गया है। लेकिन फिर एक अमावस की काली रात में एक साया उन खंडेरों में वापस लौटता है।
जमीन में दबी हुई उस मूर्ति को बाहर निकालता है और ये रोंगटे खड़े कर देने वाले शब्द कहता है, ये कोई और नहीं अघोरम का बेटा है, वही लाल आंखें, वही शैतानी मुस्कान, अपने पिता के काम को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार। मतलब ये सिलसिला टूटा नहीं था, ये बस थोड़ा रुक गया था, अगली पीढ़ी का इंतजार कर रहा था कि वो इस रस्म को फिर से शुरू करे। तो इस कहानी का अंत किसी जवाब से नहीं, बल्कि एक गहरे ठहरा देने वाले डर के साथ होता है और पीछे छोड़ जाता है एक सवाल कि क्या इस तरह के अंधेरे के खिलाफ लड़ाई कभी सच में जीती जा सकती है।